नमस्कार, मैं हूं ज्योति पांडे और आप देख रहे हैं उद्घोष समय न्यूज। इस वक्त की एक बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आ रही है, जहां केवलारी क्षेत्र के मैरापलारी में स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्कूल के प्राचार्य विशाल चौहान की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभिभावक भागचंद ठाकुर और पवन ठाकुर ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर BRC केवलारी, CM हेल्पलाइन से लिखित शिकायत की है। शिकायत में किए गए खुलासे किसी भी संवेदनशील को हैरान करने के लिए काफ़ी है। आरोप है कि बच्चे LKG और UKG से इसी विद्यालय में लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक उन्हें किसी वर्ष की मार्कशीट नहीं दी गई। मासूम बच्चों का प्रगति पत्र आखिर क्यों छिपाया गया, यह बड़ा सवाल है। जब अभिभावकों ने बच्चों की TC और मार्कशीट मांगी तो प्रबंधन ने साफ इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संभागीय ब्यूरो कैलाश लाहौरी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर छानबीन करने के बाद स्कूल की एक और बड़ी मनमानी सामने आई। पीड़ितों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने शिकायत के आवेदन की रिसीविंग तक नहीं दी। इतना ही नहीं, RTE शिक्षा का अधिकार के तहत भी प्रतिवर्ष 350 रुपये परीक्षा शुल्क वसूला गया। अब बच्चों की TC देने की एवज में 24,000 की मोटी रकम की मांग की जा रही है। अभिभावकों का सीधा आरोप है कि मोटी रकम न देने पर बच्चों का भविष्य बंधक बनाया जा रहा है। शिक्षा के इस मंदिर पर सिर्फ कागजी हेरफेर ही नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ का भी आरोप है। मासूम बच्चों को बोलेरो जैसे वाहनों में क्षमता से अधिक ठूस कर लाया और ले जाया जाता है। ओवरलोडिंग का यह खेल हर दिन मासूमों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जब उन्होंने पुलिस में जाने की बात कही तो उन्हें धमकियां दी गई। प्रबंधन द्वारा कथित रूप से चुनौतीपूर्ण और रौबदार शब्दों का इस्तेमाल कर डराने का प्रयास हुआ। अब इन सभी गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की गई। अभिभावकों ने मांग की कि स्कूल के शैक्षणिक रिकॉर्ड और परीक्षा परिणाम रजिस्टर को खंगाला जाए। दोषी पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की मांग उठी। उद्घोष समय न्यूज अपील करता है कि अगर आपके बच्चे की भी मार्कशीट रोकी जाए तो आवाज़ उठाएं। दोस्तों, आपने देखे हैं यहाँ पर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ये कृष्णा पब्लिक स्कूल है जो कि हमारी मेरा ग्राम में स्थित है और यहाँ पर बहुत सारी देख सकते हैं आप, ग्राउंड कितना छोटा है और लाइट बात की सुविधा बाकी सब, और बच्चे खचाखच यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे खचाखच गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए कहीं से कहीं तक कोई भी इंतज़ाम बेहतर नहीं है, गाड़ी की व्यवस्था बेहतर नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक टीचर जिसके ऊपर, एक प्रिंसिपल जिसके ऊपर 54 FIR है, वो खुद कबूल रहे हैं कि 54 FIR मेरे ऊपर है, 55 आप कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या एक 54 और 55 FIR वाले व्यक्ति को स्कूल संचालित करने का अधिकार है? मैं यह सरकार से और जिला प्रशासन से जानना चाहूँगा। मैं हूँ कैलाश लाहौरी, उद्घोष समय न्यूज़ से, सच के साथ हमेशा। नमस्कार, मैं हूँ कैलाश लाहौरी। आज हम आए हुए हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल खैरापलारी। ये मेरा में स्कूल खुला हुआ है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक अभिभावक जो है यहाँ पर TC के लिए परेशान है, उसको धमकियाँ दी जा रही हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको अभिभावक के पास। तो शुभ नाम क्या है सर आपका? भागचंद ठाकुर है सर। कहाँ रहते हैं आप? नवीन पलारी। नवीन पलारी जी। तो आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? कृष्णा पब्लिक में। कृष्णा पब्लिक में जी। पढ़ता है। तो ये कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ये 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। जी। तो आप जो है यहाँ TC निकालने के लिए आए हैं जी। तो कितने बार आ चुके हैं आप यहाँ पर? TC के लिए एक ही बार आया था तो बोले कि मास्टर माँ साहब नहीं है। हाँ। तो TC माँ साहब आएंगे जब दे देंगे। अच्छा अच्छा। तो माँ साहब जब आए तो वे रात को घर गए। हाँ। तो घर में जाके बोले कि तुम बच्चों के यहीं पढ़ा लो, TC हम तुम्हें बाद में दे देंगे तो अगले आपके साल। द्वारा क्या जवाब दिया गया? तो मैंने कहा जब आप लोग बोल रहे हो तो मैंने बोला ठीक है भैया मैं पढ़ा लेता हूँ, आप हाँ। नहीं दे रहे हो तो हाँ। अब क्या करूँ, मजबूरी है। अच्छा। तो मेरे कोई लाभ तो यहाँ से मिला नहीं। अब मेरे का जो भी है मैं सरकारी में पढ़ाना चाहता हूँ बस।
आप जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब जो है आप सहमत हैं कि आपकी बच्ची को टीसी यहाँ से मिले आपको? जी नहीं, तो आपने आवेदन किया कि यहाँ पर किया हूँ ना, एक बार आके बोला है ना, बोला मैंने, बोला है हूँ आपने? जी। तो और साले ने भी दिया मेरे, क्या आपके साले ने आवेदन दिए हैं? दे हो ना उनने, अच्छा, दाए हैं। तो आपके साले को आपने पहुँचवाए थे या फिर वो खुद ही आ रहे थे? नहीं मैंने पहुँचाया आपने कि बे नहीं दे पहुँचाया? रहा है, तू जाकर मंग ले, दे दे है। हाँ, तो आपके जो घर में पहुँचे थे टीचर लोग और प्रिंसिपल, तो उन्होंने क्या बोला? ये बोल रहे थे कि हम अभी जो पढ़ा रहे थे, हाँ, तो जे यदि तुम टीसी मांग रहे हो तो 24,000 का जो भुगतान है वो कौन देगा, अच्छा आप दोगे कि साला देगा, ये ऐसे बोले इनने। अच्छा, अभी जी। आपकी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, हाँ उसी मैटर में बात हो रही थी जी, कि भाई 24,000 का भुगतान यहाँ कौन पर देगा? आप जान सकते हैं कि 24,000 का जो आरटीई के तहत जो भुगतान गवर्नमेंट के द्वारा होना था, वो इनको 2 साल का नहीं मिला है। उसी के पैसे की बात चल रही है, इसलिए टीसी नहीं दी जा रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है। ये सच है क्या? जी जी। आपको यही बताया और बोले आपको मैं टीसी दे तो दूंगा, हाँ। लेकिन आपको बोले उसमें फटका दूंगा, बोले इसमें जी अनुसूची में। अनुसूची में कुछ जी। गड़बड़ी करने की बात नहीं है। अनुसूची रोक लूंगा मैं, बोले ओरिजिनल वाली, अच्छा, ऐसा बोले। तो अनुसूची देने का भी यहाँ पर साफ साफ धमकी दी गई है। अब हम जो है इनके साले, आपका साले का नाम क्या है? पवन कुमार ठाकुर चंदनवाड़ा। अच्छा, तो अब हम जो है पवन कुमार ठाकुर चंदनवाड़ा से जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए और कहाँ कहाँ कितने बार आए और उनके साथ क्या क्या हुआ। अब हम ले चलते हैं आपको पवन ठाकुर जी के पास। पवन कुमार ठाकुर पवन कुमार ठाकुर, आप इन बच्चों को क्या लगते हैं? जी मेरे भांजे सर, और जी मेरे जीजा जी हैं। जी 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 तो आपको जीजा जी ने बोला था कि आप स्कूल जाके टीसी लेके आएंगे करके? जी जीजा जी इनको काम में जाना था, तो हाँ। इनने मेरे को बोले एक दिन हाँ। कि भैया वहाँ जाके टीसी ले आना। जी जी तो मैं यहाँ आया तो जे मिले नहीं, एक दिन तो नहीं मिले। कॉल वॉल में भी बात हुई, हाँ, तो इन लोग तो पहली बात कॉल नहीं उठाते हैं हमारा, अच्छा और कॉल उठाते हैं तो उसमें जी बोल रहे थे कि मैंने बोला इनको, मतलब मैं 4-5 बार पहले ही आ चुका था, सुबह शाम हर दिन 3 बार आता हूँ। कल मैं 3 बजे से यहीं था, दिन भर घूमते रहा। ये बोल रहे हैं कि प्रोफाइल लॉक हो गई है। अच्छा तो फिर मैंने कहा सर प्रोफाइल जो लॉक होती है, आईडी पासवर्ड आपके पास है, लॉक आपने किए हो, अनलॉक भी आप ही करोगे। तो ये बोल रहा है कि कहने लगे नहीं मैं अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं है। फिर मैं बेदी सर से पूछा जी, जी अपने यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में बेदी सर जो ऑनलाइन वाला काम देखते हैं, हाँ। तो उनने मेरे को जवाब दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से यहाँ आया आवेदन लिख के कि आप ऑफलाइन दे दो, मैं ऑनलाइन करवा लूँगा, तब भी इन्होंने नहीं दिए। और फिर कल 4 बजे मेरे को कॉल किए, इन लोगों ने कॉल बैक किए मतलब, और बोल रहे थे कि आरटी एक्ट के तहत है बच्चा, तो मेरा 24,000 का जो लॉस है वो आप दोगे तो मैं दे देता हूँ टीसी, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने जवाब दिया कि सर मैंने कहा वो तो गवर्नमेंट और आपका मसला है, इसमें बच्चे का या मेरा या फिर अभिभावक का कोई मसला नहीं है। तो फिर ये हाँ इतनी बात हुई। और इसके पहले सर दोपहर में जब मैंने कॉल किया तो मैंने इनको बोला सर इनको आप ऐसा परेशान करोगे तो मैं FIR कर दूंगा। तो ये बोलते हैं कि मेरी 54 FIR तो हो चुकी है, अब तू करेगा तो 55 भी होगी, तुमको जो बनता है मतलब कर लेना, ऐसा बोल रहे थे। और बस आज का दिन है, आज फिर मैं आया सुबह, तो इन लोग ने मेरे को सुबह आते हुए देख लिए थे, इसके बाद भी वो मेरे को आते हुए देख लिए थे, मतलब इनको मालूम था कि पवन यहाँ पे आएगा, इसके बाद भी वो मैम को यहाँ उतारे और ना जाने कहाँ चलेगा। और मैंने कॉल किया हूँ तो आज मेरी कॉल रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर इसके बाद फिर सर लोगों ने भी फिर मैंने भैया को कॉल की, भैया ने कॉल किए तो उनका भी कॉल रिसीव नहीं किए। और आज फिर अब आज का टाइम है, अभी टाइम। आप ये समझिए कि एक प्रिंसिपल जो बोल रहा है कि मेरे ऊपर 54 FIR हैं, आप कर दोगे तो 55 हो जाएगी। तो सोचने वाली बात ये है कि 54 और 55 FIR वाला व्यक्ति एक स्कूल कैसे चला रहा है, सवाल ये खड़ा होता है अब इस स्कूल के ऊपर। तो आप जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए अब क्या करेंगे? सर अब मैं FIR करता या फिर शासन से चाहता हूँ सर कि निष्पक्ष जांच हो,
जो स्कूल के ऊपर कार्रवाई हो, जो इनने मतलब मेरे को सर 5 दिन से मतलब मैं परेशान हूँ सर। मैं भी काम धंधा छोड़ के आता हूँ, मेरे जिया जी भी परेशान हैं। ये रात में चले जाते हैं सर जिया जी को समझाने, कन्विंस करने। ये बोलते हैं जिया जी को जाके कि मैं नहीं दूंगा, मैं देता ही नहीं। तो मजबूर अब एक इंसान यदि कोई टीसी नहीं दे रहा है तो मजबूर क्या करेगा वो। 678 का सर पेंडिंग होगा, फिर सीट तो कैसे पेंडिंग होगा? तो कुछ पेंडिंग होगा। मेरे को टीसी चाहिए सर बस। आपने तो ये भी बोले थे सर कि आपको अनुसूची में बोले फटकाऊंगा बोले, अभी नहीं दूंगा बोले। आरटी का भुगतान नहीं होगा तो मैं आपको बताऊं, आप मेरे को 24,000 रुपए दे दो ना, मैं आपको, आप मेरे को 24,000 रुपए दे दो, जब आरटी का भुगतान होगा मैं पैसे आपको आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, ये चेंज कर देना जहाँ करना है चेंज। मेरे का टीसी दे दो और अनुसूची दे दो, और अभी तक पास फेल की तुमने मैं कोई कागज दर्ज नहीं यहाँ मेरे बच्चों के स्कूल से, एक भी कागज नहीं मिली। आके लेके जाओगे जब ना मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना मिलेगा। तो आप दोगे जब तो मेरे आज आप बदली बदली बातें कर रहे हो, कल तैयार हो गए थे। नहीं तो तुम ठीक है माता पाएंगे बोले, तुम मेरे बच्चों को दे देते, घर ले जाके दे देते मेरे बच्चा। 8 साल आपने आरटी में पढ़ा लिए, 8 साल पढ़ा लिया, सामने वाले की 6वीं 7वीं 8वीं की सीट भी तो वेकेंट जा रही है ना, अब मेरी सीट वो खाली जाएगी ना भैया। 11 साल तक की बच्चा फ्री था, मेरे पास दूसरा बच्चा पढ़ता, मान लो ये सरकार तो मेरे बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है तो मैं नहीं पढ़ाना चाहता, एजुकेशन के अंतर्गत मैं सरकारी में पढ़ाना चाहता हूँ। 678 की मेरे यहाँ पे आपकी सीट पेंडिंग होगी, वो जो ऐसा तो पढ़ा सकते थे ना, मेरा तो उसमें लाभ हो रहा है ना। आरटी का बच्चा है तो मैं फीस वाला, आप 300 रुपये फीस परीक्षा फीस भी ले रहे थे, मैं वो भी दे रहा था। फीस भी ले रहे थे क्या अलग से? जी परीक्षा फीस ले रहे थे 350। हाँ मैं हाँ, तो मैं नहीं पढ़ाना चाहता मेरे बच्चों को, मैं सरकारी में पढ़ाना चाहता हूँ। हमको सिर्फ सरकार ट्यूशन फीस देती है महीने वाली से, उसके अलावा हमको कुछ नहीं देती सरकार। मैं सरकारी में पढ़ाना चाहता हूँ बस, मेरे को टीसी चाहिए। आप सरकारी में पढ़ाना चाहते हो ना? हाँ तो आपको टीसी दे देंगे 15 तारीख के दिन, ठीक है? 15 तारीख की, और फिर मैं भी है ना। आप 2 मिनट चले जाइए बेदी सर के पास, बोलना सर इसको बोलना अनमेप कर दीजिए, बोलना क्या बोलना है? बेदी सर के पास चले जाओ, हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, बोलना सर इनको अनमेप कर दो, अनमेप कर दो का मतलब डिलीट कर दो। हाँ बस इतना बोलना। वो डिलीट कर देंगे तो फिर वो डिलीट कर देंगे तो यहाँ से ऑनलाइन टीसी जारी हो जाएगी। ये वाली पिक्चर तुम पहले बता सकते हैं सर जी? कौन सी? ये जो अभी बोल रहे हो, और इतने दिन से परेशान भी कर रहे, फोन भी नहीं उठा रहे हो सर। मेरा तो आज तो मेरा सुनिए तो सर जी मेरी बात भी सुनिए। अब मैं अभी आपके 4 दिन से सर करके बात कर रहा था, आज तो मैं FIR करता ही, पर आपने रिटर्न कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं बाहर था, अब भी आया हूँ भैया, आपको FIR करना है तो कर दीजिए। नहीं अब नहीं करना है, मेरे ऊपर 54 FIR ऑलरेडी दर्ज है, आप और कर दीजिए आप FIR, ठीक है भैया? नहीं तो आपने FIR का मैसेज भी करे, आपने FIR का मैसेज भी करे, वो स्क्रीनशॉट हमारे पास में रखा हुआ, आप कर दीजिए FIR, ठीक है? आप कोर्ट से देख लेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहीं देख लेंगे आप, ठीक है? तो कर दीजिए। नहीं आप कर दीजिए ना, नहीं आप कर दीजिए ना, कर दीजिए, आप कर देते हैं। आप तो क्लियर बोल रहे थे कि होता ही नहीं है।